क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी फिल्म जिसे रिलीज होने से पहले कई लोगों ने जोखिम भरा फैसला कहा था, वही फिल्म 1981 की सबसे बड़ी सुपरहिट बन गई। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने लाखों युवाओं को रुला दिया, लेकिन इसके दुख अंत को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई। आखिर कैसे बनी थी ये फिल्म एक दूजे के लिए? शूटिंग के दौरान क्या क्या हुआ था? आइए जानते हैं इस यादगार फिल्म की पूरी कहानी। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 1981 में रिलीज़ हुई एक दूजे के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसने दर्शकों की भावनाओं को गहराई से छुआ। फिल्म का निर्देशन के बालचंदर ने किया था और इसमें कमल हासन और रति अग्निहोत्री मुख्य भूमिकाओं में थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह फिल्म हिंदी की मौलिक कहानी नहीं थी। यह निर्देशक के बालचंदर की 1978 की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र का हिंदी रूपांतरण थी। दक्षिण भारत में इस कहानी को जबरदस्त सफलता मिली थी। इसके बाद बालचंदर ने तय किया कि इस प्रेम कहानी को पूरे भारत तक पहुंचाया जाए। कमल हासन पहले ही दक्षिण भारत के बड़े सितारे बन चुके थे और हिंदी दर्शकों के लिए वे लगभग नए थे। दूसरी ओर रति अग्निहोत्री भी नई अभिनेत्री थी। निर्माता को चिंता थी कि दो अपेक्षाकृत नए चेहरों के साथ इतनी बड़ी फिल्म बनाना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन निर्देशक को अपनी कहानी पर पूरा भरोसा था। इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने तैयार किया था, जबकि गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। तेरे मेरे बीच में हम बने तुम बने और मेरे जीवन साथी जैसे गीत आज भी सदाबहार माने जाते हैं। गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम ने इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में अपनी मजबूत पहचान भी बनाई थी। उनकी आवाज़ कमल हासन पर इतनी सटीक बैठी कि यह जोड़ी लंबे समय तक याद रखी गई। फिल्म के क्लाइमेक्स में प्रेमियों की मृत्यु दिखाई गई थी। उस समय कई लोगों ने इस अंत की आलोचना की थी। मीडिया में ये चर्चा चली कि फिल्म का अंत बहुत दुखद है और इसका युवाओं पर असर पड़ सकता है। हालांकि निर्देशक का मानना था कि ये अंत कहानी की आत्मा है और इसे बदलना उचित नहीं है। फिल्म का बड़ा हिस्सा गोवा में फिल्माया गया। उस समय गोवा फिल्मों की शूटिंग के लिए आज इतना लोकप्रिय नहीं था। समुद्र तट, चर्च, संकरी गलियां, प्राकृतिक वातावरण ने फिल्म की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया। कई दृश्य प्राकृतिक रोशनी में फिल्माए गए, जिससे फिल्म का दृश्यांकन प्रभाव और भी शानदार रहा। कमल हासन अपने किरदार में पूरी तरह उतर जाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने फिल्म के दौरान अपने किरदार की बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और चेहरे के भाव का विशेष मेहनत किया। उनके अभिनय की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि दर्शक उन्हें अभिनेता नहीं बल्कि वासु नाम के युवक के रूप में देखने लगे। फिल्म के कई दृश्य इतने भावुक थे कि शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद लोग भी भावुक हो जाते थे। अंतिम हिस्से की शूटिंग के दौरान पूरी यूनिट बेहद गंभीर माहौल में काम कर रही थी, क्योंकि फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत दर्दनाक था। फिल्म की कहानी एक तमिल युवक और उत्तर भारतीय लड़की की प्रेम कहानी पर आधारित थी। उस दौर में भाषा और संस्कृति के अंतर पर इतनी गंभीर प्रेम कहानी बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलती थी। कमल हासन को हिंदी बोलना नहीं आती थी, लेकिन उनका किरदार ऐसा था जिसे हिंदी ठीक से नहीं आती। इसीलिए उनके संवादों में जानबूझकर दक्षिण भारतीय लहजा रखा गया और यही बात दर्शकों को पसंद आ गई और किरदार वास्तविक लगने लगा। रति अग्निहोत्री पहले दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम कर चुकी थी। निर्देशक को लगा कि वे इस भावनात्मक किरदार के साथ न्याय कर सकती हैं। फिल्म में उनकी मासूमियत और अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कई दृश्यों में रति को लंबे भावनात्मक संवाद बोलने पड़े। कहा जाता है कि वे इन दृश्यों की तैयारी करने से पहले ताकि कैमरे के सामने भावनाएं बिल्कुल स्वाभाविक लगें। रिलीज के बाद फिल्म ने शानदार सफलता हासिल की। कमल हासन रातों रात पूरे भारत में लोकप्रिय हो गए और रति अग्निहोत्री भी हिंदी फिल्मों की प्रमुख अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। फिल्मों को समीक्षकों और दर्शकों दोनों ने खूब सराहा। फिल्म को कई पुरस्कार मिले। विशेष रूप से संगीत, गायन और अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। एसपी बाला सुब्रमण्यम को इस फिल्म के गीतों के लिए व्यापक पहचान मिली और हिंदी फिल्म उद्योग में उनका सफ़र मजबूत हो गया। ये फिल्म निर्देशक के बालचंद्र की अपनी तेलुगु फिल्म का हिंदी रूपांतरण थी। कमल हासन ने हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान इसी फिल्म से बनाई थी। फिल्मों के संवाद में भाषा का अंतर जानबूझकर रखा गया ताकि कहानी वास्तविक लगे। गोवा के कई खूबसूरत स्थानों पर वास्तविक लोकेशन पर शूटिंग की गई। संगीत एल्बम उस दौर के सबसे अधिक लोकप्रिय एल्बमों में शामिल हुआ।
तेरे मेरे बीच में आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय प्रेम गीतों में गिना जाता है। फिल्म का दुखद अंत आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित क्लाइमेक्स में एक माना जाता है। इस फिल्म में अंतरभाषाई और अंतर सांस्कृतिक प्रेम कहानियों के लिए हिंदी सिनेमा में एक नया रास्ता खोल दिया गया। एक दूजे के लिए केवल दो प्रेमियों की कहानी नहीं थी, बल्कि ये भाषा, संस्कृति और समाज की दीवारों के बीच पनपते प्रेम का प्रतीक बन गई। के बालाचंद्रन का सशक्त निर्देशन, कमल हासन और रति अग्निहोत्री का संवेदनशील अभिनय तथा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कालजयी संगीत, इन सब ने मिलाकर इस फिल्म को अमर बना दिया। आज 4 दशक से भी अधिक समय बाद भी जब तेरे मेरे बीच की धुन सुनाई देती है तो ये फिल्म और इसके किरदार दर्शकों की यादों में फिर से जीवंत हो उठते हैं। यही किसी महान फिल्म की सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलती है।